साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सहयोग भी कर सकते हैं। साथियों चाइना की बाइंग काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते विदेशी बाजारों में नरमी का रुख बना हुआ है और उसका असर घरेलू बाजारों में गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। साथियों प्लांटों के अंदर 50 रुपये तक की गिरावट देखी जा रही है। उसी प्रकार से 25 से 30 रुपये तक की नरमी मंडियों में भी प्रतीत हो रही है। उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। साथियों गोयल कोटा जो 5,850 रुपये के भाव थे घट करके 5,800 रुपये रह गए। महेश एडिबल जो 6375 रुपये भाव थे वो 6325 रुपये कोट किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से बीपी और शारदा आगरा के भाव जो 6350 रुपये थे अब 6300 रुपये के भाव कोट किए गए। साथियों निश्चित रूप से जैसा कि हमने आप लोगों को आगाह किया था कि सरसों में समर्थन मूल्य से नीचे यानी कि घबराहट की कोई संभावना नहीं है। 5650 रुपये पर सरसों अगर आती है यानी कि समर्थन मूल्य पर, तो बाजार के अंदर लेवाल आ जाएगा और मंडियों के अंदर जो आवकों का दौर है वो सिमट करके 5 लाख बैग्स रह गया, यानी कि मंडियों की आवकें अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। साथियों सॉल्वेंट एक्सेटेयर एसोसिएशन के द्वारा जो सरसों उत्पादन का मूल्यांकन जो उत्पादन का आंकड़ा है घटा करके 116 लाख टन यानी 121 लाख से 5 लाख टन घटा करके 116 लाख टन कर दिया गया है। जबकि मोपा का अभी इसमें दोबारा से विचार करने का आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि सरसों के उत्पादन में अभी भी कहीं ना कहीं पोल दिखाई दे रही है, जिसके चलते मोपा इस उत्पादन आंकड़े से अभी सहमत प्रतीत नहीं होती है। साथियों निश्चित रूप से आवकों का दौर थम चुका है। उत्पादन की जो बंपर स्थितियां आंकी गई थी उसमें भी अब ये स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं कि सरसों का उत्पादन जितना आंका गया था उतना नहीं है, यानी कि सरसों के उत्पादन में गिरावट है और अभी खपत के लिए पूरा वर्ष बाकी है। तो साथियों खपत में के अनुसार गिरावट की कोई आशंका सरसों के अंदर नहीं है। फिलहाल नरमी का रुख बना हुआ है। माल लेने की स्थितियां इस दौर में निश्चित रूप से बनती हुई प्रतीत होती हैं और आगामी दौर में अच्छे सुधारों की स्थितियां हैं। लेकिन साथियों जो सरसों के अंदर एक स्थिति बन चुकी है, यानी कि जो गर्म नफा वाली स्थिति थी कि सरसों का जो गर्म नफा है वो साथियों हजम नहीं हुआ, जिसके चलते अभी जो दूसरे दौर की स्थिति है वो इसमें भली भांति समझी जा सकती है। यानी कि सरसों का जो एक दायरा 5650 से लेकर के 5850 रुपये का बन गया है, यानी कि 5850 को ब्रेक करेगी तो 6025 का जो हाई स्तर भरतपुर का बना हुआ है उसको ब्रेक करने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन उसके लिए साथियों निश्चित रूप से सरकार और विदेशी बाजारों के साथ साथ मानसून की सक्रियता का असर बाजारों में देखने को मिलेगा। ये कारक जब तक नहीं आएंगे तब तक सरसों में मोटी तेजी की आशा करना निरर्थक है, यानी कि बड़ी तेजी की उम्मीद इन बिना कारकों की नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तय है कि सरसों में गिरावट की स्थिति थम चुकी है। 5650 रुपये से नीचे सरसों जाती हुई प्रतीत नहीं होती। उसी प्रकार से अभी 5850 रुपये के घर को क्रॉस करती हुई भी सरसों नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि साथियों 5850 के बाद में सरकार एक बड़ा कारक है जो सरसों में बिकवाली की स्थिति आने पर सरसों के भावों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन साथियों निश्चित रूप से अच्छे समय की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आगामी दौर के अंदर सरकार को कई प्रकार के निर्णय लेने जिसका असर खाद्य तेल बाजारों में और दाल दलहन बाजारों में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।